हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण की टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आज हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके बीच लेकर आए हैं, जो कि होगा प्रेरण कुंडली का संयोजन। हम प्रेरण कुंडली का संयोजन पढ़ेंगे। जैसे इससे पहले आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा, सिरों का संयोजन पढ़ा, धारिता का संयोजन पढ़ा, उसी प्रकार से आज हम चौथा संयोजन पढ़ेंगे, क्या? कुंडलियों का संयोजन। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है और इसका जो फॉर्मूला है वो न्यूमेरिकल में बहुत पूछा जाता है। ठीक, मतलब न्यूमेरिकल जब हम करते हैं तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट लेवल का टॉपिक है, आप ध्यान समझिएगा। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेरण कुंडली का संयोजन पहला हम समझेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है ना? टॉपिक है हमारा प्रेरण कुंडली का संयोजन। प्रेरण कुंडली का संयोजन, ये हमारा टॉपिक होगा। और इसके अंतर्गत हम पहला पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? सीरीज कॉम्बिनेशन हम कवर करेंगे पहला यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप फिगर को ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको फिगर बना के समझाऊंगा। ठीक है ना? क्योंकि उसी के अनुसार हम उसकी परिभाषा को कवर करते हैं। आप देखते होंगे लगातार कि हम परिभाषा फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले आप परिभाषा को समझने के लिए फिगर को ध्यान दीजिए। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे हम कुंडली का संयोजन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम कुंडलियों को बनाएंगे किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। इस प्रकार से हम कुंडलियों, कम से कम 3 कुंडलियां आपको लगानी है यहाँ पे। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी लगा सकते हो, लेकिन कम से कम 3 आप जरूर लगाएं। इस प्रकार से मैंने 3 कुंडलियां एक श्रेणी क्रम में ली हैं, एक तार में। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक बैटरी के साथ इसको जोड़ देंगे। ये इसके साथ कुंजी, क्योंकि बैटरी के साथ कुंजी अनिवार्य होती है, ये इसके साथ हम लगकर इसमें इस प्रकार से जोड़ देंगे। ठीक, इस तार को हम ए पॉइंट बता सकते हैं। ये हमारा ए है, ये सिरा है और ये बी सिरा है। ठीक है ना? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है श्रेणी क्रम संयोजन में कि इसमें जो धारा होती है वो नियत होती है। जैसे आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, वहाँ पे धारा नियत होती है, इसी प्रकार से यहाँ भी क्या होती है? धारा नियत होती है। देखिए कैसे, तो इस का जो विद्युत वाहक बल पहले का वो E1 है, दूसरे का विद्युत वाहक बल E2 है और तीसरे का क्या है? E3 है। और इसका स्वप्रेरकत्व L1, L2 और L3 है। अब यहाँ से जैसे हम कुंजी को ऑन करेंगे तो इसमें क्या होगी? I धारा प्रवाहित होगी, जो कि सभी समान रूप से इसमें वितरित होगी। एक ही तार है तो समान रूप से वितरित होगी, यानी इस प्रकार से यहाँ पे धारा क्या होती है? नियत होती है। ठीक, इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पे इसकी हम परिभाषा पर बात करें कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तो इसकी परिभाषा को हम आपको समझाएंगे जिस प्रकार से, उस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद फिगर और उसके बाद आपको इसकी गणना करनी है। ठीक, उसके बाद हम डिविजन को स्टार्ट करेंगे। तो परिभाषा देखिए, यहाँ पर मैंने कितनी कुंडलियां बनाई है? कम से कम 3 बनाई है। ठीक है ना? तो यहाँ परिभाषा क्या बोलिए कि 2 या 2 से अधिक कुंडलियों का ऐसा संयोजन, संयोजन मीन्स जोड़ना, तो 2 या 2 से अधिक कुंडलियों का ऐसा संयोजन जिसके पहले कुंडली पर विद्युत वाहक बल E2, दूसरे पर मतलब पहले पर E1, दूसरे पर क्या है? E2 और तीसरे पर क्या है? E3। और देखिए सभी का स्वप्रेरकत्व भी अलग अलग है, L1, L2 और L3, और धारा सभी पर क्या है? नियत है। तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा को क्या बोलेंगे? 2 या 2 से अधिक कुंडलियों का ऐसा संयोजन जिसके प्रत्येक कुंडली पर विद्युत वाहक बल E1, E2, E3 तथा उसका स्वप्रेरकत्व L1, L2, L3 हो और पूरे परिपथ पर धारा क्या हो? नियत हो। तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब यहाँ पे हम इसकी गणना करेंगे। तो मैं जैसे आपसे हर बार बताता हूँ कि गणना आप अपने शब्दों में करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप एग्जाम में अपने हिसाब से भी गणना कर सकते हैं। तो माना 3 कुंडली हैं जिनका स्वप्रेरकत्व L1, L2 व L3 है तथा उनका विद्युत वाहक बल E1, E2, E3 है, परिपथ में प्रवाहित धारा I है। इस प्रकार से आप गणना करेंगे। ठीक, गणना का मतलब होता है कि आप फिगर जैसे जैसे बनाए हो उसमें क्या क्या चीजें आपने की हैं उन्हीं को आपको लिखना होता है। ठीक, तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इसका डेरिवेशन। कैसे स्टार्ट करना है? देखिए यहाँ पे E1, E2, E3 सभी का विद्युत वाहक बल
अलग अलग है, तो यहाँ पे निकालेंगे कुल विद्युत वाहक बल E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। मतलब कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। अब यहाँ पे एक हम फार्मूला यूज करेंगे जो कि स्वप्रेरण से होगा। मैंने आपको पीछे स्वप्रेरण और न्यून प्रेरण समझाया था, वही के टॉपिक से हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे और उसी की सहायता से हम इसका संयोजन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे चूंकि हमने पढ़ रखा है E इक्वल टू होता है माइनस का L DI/dt, ये फार्मूला आपको पीछे पढ़ाया गया है। ठीक, इसी फार्मूले का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब सभी का अलग अलग निकालें, क्योंकि E1 का अलग निकालना पड़ेगा, E2 का अलग, E3 का अलग, सबका अलग निकालेंगे। तो E1 का निकालेंगे इसके लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा E1 बराबर माइनस का L1, और यहाँ माइनस क्यों, इसका विरोधी चिन्ह है। मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, अगर आप सीरियल वाइज देख रहे होंगे तो आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना, तो माइनस का L1 और यहाँ पे हो जाएगा DI/dt। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ 1 किया, यहाँ 1 किया, तो आप यहाँ I1 मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि धारा नियत है, धारा सभी पे समान रूप से व्यतीत हो रही है, तो आप उसमें 1 नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा नियत होती है। अब इसको हम E2 के लिए निकालें, पुनः E2 के लिए निकालें तो हो जाएगा माइनस का L2 DI/dt, और इसी प्रकार हम आगे निकालते रहें, तो इसी प्रकार हम इसको आगे निकालें तो हो जाएगा E3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का L3 DI/dt। ठीक, इस प्रकार से मैंने 3 कुंडलियाँ ली हैं, आगे आप 4 लेते हैं तो E4 निकालेंगे, E5 निकालेंगे, जितना आप ऐसे लेंगे, लेकिन कम से कम आपको 3 जरूर लेना है। ठीक, अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब E1 E2 E3 के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में भर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से E के स्थान पर ये वाला फार्मूला रखेंगे तो हो जाएगा माइनस का L DI/dt इक्वल टू E1 का मान यहाँ से भरेंगे तो हो जाएगा माइनस का L1 DI/dt। फिर देखिए यहाँ प्लस E2 है ना, तो E2 का मान माइनस में है और ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इसी टाइम इसको माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ पे E2 का मान क्या है, L2 DI/dt, फिर यहाँ पे प्लस और ये हमारा माइनस 3 वाला, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, E3 का मान रखेंगे तो हो जाएगा L3 DI/dt। ठीक, इस प्रकार से अब यहाँ पे देखिए DI/dt यहाँ भी है, DI/dt यहाँ भी, DI/dt यहाँ भी है, सभी से क्या ले लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का L DI/dt, और यहाँ साथ ही साथ माइनस देखिए सभी में, तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का DI/dt। अब यहाँ पे कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा आपका L1, ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा L2, ये आपका DI/dt बाहर ही हो गया है, तो L2 प्लस का ये भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है, कॉमन की वजह से अंदर चिन्ह बदल गया, तो L3 और ये हमारा बाहर हो गया। ठीक, इस प्रकार से इसको हम देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस को कैंसिल कर दें और DI/dt से DI/dt कैंसिल कर दें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, L इक्वल टू हो जाएगा आपका L1 प्लस का L2 प्लस का L3, और यही होता है श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र, किसके लिए, कुंडलियों के लिए। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला है। जैसे आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, वहाँ पे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ रहा था, आपने देखा होगा। ठीक ठीक उसी प्रकार से बिल्कुल, बाकी ज़्यादा टफ नहीं, बस आप सबसे पहले फिगर को ध्यान दें, उसके बाद जो मैंने परिभाषा है इसके अकॉर्डिंग आपको समझाया, डेफिनेशन वो आप दें, उसके बाद गणना लिखें। ठीक है ना, बाकी यहाँ से आप इसको स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे मैंने आपको वर्क किया है ऐसे ऐसे आप वर्क करेंगे, बस आपका एकदम आसानी से निकल आएगा। ठीक, तो आप इस वीडियो में मैंने आपको श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में समझाया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आप जरूर ध्यान रखना कि नहीं तो आप मिस्टेक कर दोगे कि यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन में धारा नियत होती है, जिस प्रकार से आई, देखिए आई सभी, ये सभी में समान रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना और जैसे जैसे वर्क किया है वैसे वैसे आप वर्क करेंगे। ठीक, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले मतलब समांतर क्रम संयोजन के साथ। ठीक है ना, ये वीडियो आप अच्छे से तैयार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। ठीक है ना, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।